समझा लिख लिया। देखो नया चैप्टर है प्रश्नावली नंबर 3 चैप्टर नंबर 3। इससे क्वेश्चन बनता है आपका 4 नंबर का। कैसे बनता है, ये एग्जाम में आपको पूछेगा 4 नंबर में। इसमें क्वेश्चन बनता है आपका 1 नंबर प्लस 2 नंबर। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का बनेगा। ठीक है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आपका एक तो ऑप्शन का बनेगा, जिसके आपके 2 टाइप बनेंगे, उन दोनों को देख लेंगे। फिर एक क्वेश्चन आपका बनेगा कहाँ से, जो सिंपल क्वेश्चन आता है आपका, वो आपका लगभग बार बनता है नंबर लाइन से, यानी कि रेखा से पूछेगा, आपको लाइन से पूछेगा, रेखा से पूछेगा, या आपका सॉल्यूशन पूछेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन के लिए 2 मेथड है, आपको 2 समीकरण देगा, 2 इक्वेशन देगा, उनको हल करने के 2 ही मेथड है ना। तीसरा मेथड आपके हटा दिए गए। 2 मेथड है, एक तो आपका प्रतिस्थापन विधि जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, और दूसरा आपका विलोपन विधि जिसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं ना। तो उनको देख लेंगे, वो आपका 2 नंबर में एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। तो सबसे पहले बात करूं ऑप्शन वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं। 2 क्वेश्चन बनेंगे, दोनों ही बढ़िया क्वेश्चन, दोनों में से एक आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो आ जाओ ऑप्शन वाले क्वेश्चन पर बात करें। तो अपना पहले टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा यहां से, टाइप नंबर फर्स्ट। कितने नंबर का बनता है एग्जाम में, 1 नंबर का बनता है। कैसा पूछेगा क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद में उसको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन टाइप नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन बनता है जो आपका ऑप्शन से आता है। क्या है, इक्वेशन आपको देगा 3x + 4y = k, और इसका आपको एक सॉल्यूशन दे देगा, एक हल दे देगा। क्या है, समीकरण 3x + 4y = k का एक हल। 2, -1 है तो k का मान निकालना है। एक सॉल्यूशन आपको दे रखा है इस इक्वेशन का 2, -1, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 आपको ऑप्शन देगा, या बिना ऑप्शन के भी पूछ सकता है। ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को लिखना आपको, लिख देंगे। तो मैंने लिखा 3x + 4y = k। यहाँ पे आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है, एक हल दे रखा है। क्या दे रखा है, 2, -1। तो ये जो 2, -1 है, यहाँ से देखो सबसे पहली वाली वैल्यू को बोलते हैं x और दूसरी वाली को y। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई 1। यहाँ से अपन ने लिख ली। अब ये जो दोनों मान है ना x और y के, ये यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट कर दो ना। रखेंगे तो यहाँ पे देखो x की जगह कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे, y की जगह कितना लिख देंगे 1, और बराबर में आपका k रह जाएगा सेम। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 आ जाएगा, और इसको कराएंगे कितना देगा 4 आ जाएगा। बताओ कितना आ गया आपके पास में, 10 आ गया। तो बताओ k की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो ये आपका एक पहला क्वेश्चन हो गया। आपको देख के बता देना ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेम एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, आप कर लेना। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, समीकरण 3x - 2y = -k का एक हल आपको दे रखा है।
यहाँ पे इसकी वैल्यू सीधी इसमें पुट करनी है इसकी तरह, x की वैल्यू आ गई -1, y की वैल्यू आ गई आपके पास में 0, सीधा यहाँ पे मान रखना है, मान रख के आपके पास में k की वैल्यू आ जाएगी। बस इतना ही अंतर है, जो यहाँ पे उत्तर आएगा जो भी आएगा प्लस में माइनस में, उसमें देखो इधर चिन्ह देख लेना k के साथ माइनस का है, तो अगर यहाँ पे प्लस का है तो उसको माइनस बना देना, माइनस का है तो उसको प्लस बना देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, इसको कर लेना। यहाँ का पहला टाइप हो गया, फटाफट टाइप नंबर फर्स्ट लगा के उतार दो कॉपी में। देखो दूसरा टाइप सेम इसी के तरह क्वेश्चन आएगा, खाली एक ही चेंज आएगा, एक ही नंबर में पूछेगा, या तो ये पूछ लेगा जो पहला टाइप बताइए, या दूसरा आप जो बताएंगे वो पूछ लेगा, कोई सा भी एक आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं सीधा। क्वेश्चन कहता है आपने या जो देखो, देखो टाइप नंबर 2 है, ये जो दूसरा टाइप है इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमेशा ऑप्शन में आता है, ये बिना ऑप्शन नहीं आएगा, और ये ऑप्शन की सहायता से ही होगा। क्वेश्चन कह रहा है समीकरण 3x + 2y को एक जो युग्म है कौन सा इनमें से चारों में से कौन सा इसको संतुष्ट कर रहा है, कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे पहचानेंगे उसको, चारों ऑप्शन में से x और y की वैल्यू उठा करके इसमें पुट करेंगे, जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर देगा वही अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, सबसे पहले आपको समीकरण लिख देना सेम टू सेम। अब आपको ऑप्शन पे चलना है, पहले अपन यूज करते हैं किसका, ऑप्शन फर्स्ट। पहले ऑप्शन को लेते हैं, कौन सा है 1,4, तो यहाँ से बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ये इसके अंदर रखो, तो समीकरण में रखेंगे, रखो इसमें, तो x की जगह तो 1 आ गया, और y की जगह कितना आ गया, 4 आ गया, और इक्वल में कितना है 11, कितना आ गया 3, और ये आ गया 8, इनको करेंगे तो 11 11 के बराबर आ रहा है ना, तो अपना पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ गए, दोनों साइड बराबर आ गई तो पहला ऑप्शन सही हो गया। वैसे ही मान लो पहला ऑप्शन सही नहीं होता, दूसरे को चेक करते, तो कैसे करते, सेम तरीका यही है, क्या करते, दूसरा ऑप्शन का यूज करते। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, 2,3 है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आपके पास आ गई 3, वो यहाँ पे समीकरण में रख देते, रखो, देखो x की जगह तो रख देंगे 2 रख देंगे, और y की जगह कितना रख देंगे 3 रख देंगे, ये कितना हो गया 6, और ये भी हो गई 6, तो यहाँ पर इस साइड हो गया 12, इस साइड हो गया 11, दोनों एक साइड बराबर नहीं है ना, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे आपको चेक करना है, चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही बनेगा, कौन सा दोनों साइड को बराबर कर देता है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन कंप्लीट है। ठीक है, इसका इक्वेशन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, वो कर लेना आप। ठीक है ना, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है जिसको आपको खुद को ट्राई करके देख लेना, कर लोगा, समझ में आपको, बढ़िया।
ठीक है, उतार लो सेकंड टाइप लगा करके, इक्वेशन उतार लो और ये आप रफ कॉपी में या कैसे भी करो, इसको करना है। आ जाओ, देखो आपका तीसरा टाइप, कोऑर्डिनेट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछेगा। आपको पूछेगा, एक बिंदु दे देगा, कोई भी एक कोऑर्डिनेट दे देगा, जैसे इधर वाला, जैसे मान लो ये दे दिया, और आपको कहेगा ये कौन सी चतुर्थांश में है, कौन से क्वाड्रेंट में है। तो पहली बात, क्वाड्रेंट कहाँ से निकले हैं, वो निकले आपके ग्राफ से। ग्राफ अगर आपको बनाना आता है तो क्वाड्रेंट बनाना या क्वाड्रेंट आप पता लगा सकते हो। देखो ग्राफ में सबसे पहले क्वाड्रेंट कैसे बनाते हैं, तो ये होती है आपकी लंबा लाइन, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। तो ये तो होती है आपकी एक्स प्लस वाली लाइन, ठीक है। और इधर वाली है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, एक्स की लाइन है, लेकिन वो किसकी हो जाएगी, माइनस वाली। सेम ही कंडीशन ऊपर वाली में लगा देंगे, ये वाई, ऊपर वाली वाई होती है, ये होती है ऊपर प्लस की, और नीचे किसकी होती है, माइनस की। तो नीचे वाली कौन सी हो जाएगी, वाई माइनस हो जाएगी। आगे बात समझ में, ये चारों लाइन होती है आपकी, ठीक है। अब देखो सबसे पहली लाइन ये वाली, ये एक्स लाइन है, एक्स लाइन। यहाँ पे ये जो बीच में पॉइंट होता है ना, जहाँ पे ये चारों लाइनें टच होती है आपस में, ये होता है आपका कौन सा मूल बिंदु बोलते हैं, सेंटर पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट हमेशा होते हैं 0 और 0। यहाँ पे एक्स का मान भी 0 होता है और वाई का मान भी 0 होता है, ठीक है। अब अपने इधर चलेंगे तो सारी वैल्यू किसकी आएगी, प्लस की। जैसे मान लिया प्लस का 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, 4, 5, ऐसे करते करते अपन बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। वैसे ही अपन इधर चलेंगे तो ये सारे किस में आ जाएंगी, माइनस में आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, माइनस की। तो ये वाली इधर वाली -1, ये माइनस का 2 आ जाएगा, ऐसे ही माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, इसे अपने आगे चलते रहेंगे। ये हो गई एक्स लाइन की बात। वैसे अगर अपन वाई की बात करें तो वाई में ऊपर की साइड में जाते हैं तो प्लस होता है, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। तो ये ऊपर वाली प्लस की होगी। वैसे नीचे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का 1, माइनस का 2, -3, -4 और -5। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे कोई भी आपको कह देगी, एक पॉइंट दे दूँ, मैं बताऊंगी इसको लोकेट करोगे कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो सबसे पहली बात हो, क्वाड्रेंट कितने थे, कौन कौन से क्वाड्रेंट हो जाएंगे। ये आपका पहला क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है, इसको बोल देंगे आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। ये आपका हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, और क्वाड्रेंट हमेशा घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हैं। जिस तरफ घड़ी चलती है उस दिशा में नहीं चलती, उल्टी चाल, ठीक है। घड़ी इधर चलती है, क्वाड्रेंट ऐसे चलते हैं उल्टे, ठीक है ना। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ। गलती से ऐसा मत कर देना, गलती बोली बड़ी हुई जाओगी ना। तो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब यहाँ पे देखो इनके चिन्ह चेक करते हैं। पहले की बात करें, चिन्ह देखो, इसमें आ जाओ, इसमें देखो एक्स किसका है, एक्स प्लस का, तो ये एक्स प्लस का। देखो सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखते हैं, निर्देशांक लिखते हैं, पॉइंट लिखते हैं, उसमें सबसे पहला मान होता है एक्स का। तो अपन एक्स का मान इधर देखो, इसमें इस रो के अंदर पहला एक्स का मान क्या प्लस में है ना, तो प्लस। वैसे ही वाई का मान बताओ कौन सा है, वो भी प्लस में है। तो बताओ पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों ही चीजें प्लस की आएगी, एक्स भी प्लस का और वाई भी प्लस का। सेम सेकंड में चले तो यहाँ पे देखो पहले लिखो एक्स का, तो एक्स किसका है, माइनस का, लेकिन वाई किसका है, प्लस का। जब ये कंडीशन बन जाए एक्स तो माइनस का और वाई प्लस का, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड। वैसे ही थर्ड में चले तो थर्ड में देखो एक्स भी किसका, माइनस का, और वाई भी किसका, माइनस का। जब दोनों ही माइनस में हो तब कौन सा हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट हो जाएगा, तीसरा चतुर्थांश हो जाएगा। चौथे में चले तो चौथे में आ जाओ, एक्स तो किसका, प्लस का हो जाएगा, और वाई किसका, माइनस का, तो वाई हो जाएगा माइनस का। ये आपका चौथा चतुर्थांश हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो। आगे बात समझिए, चारों चतुर्थांश आपके समझ में आ गए। अब इससे एक क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, कौन सी चतुर्थांश में। तो सबसे पहले आपको चेक करना है एक्स की वैल्यू कौन सी है और वाई की वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ से चेक किया तो एक्स का मान तो आपके पास में कितना आ गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्स का मान तो आपके पास में आ गया -2, और यहाँ पे वाई का मान कितना आ गया आपके पास में 5 आ गया, आ गई दोनों वैल्यू। तो एक्स तो किसका है, माइनस का, और वाई किसका है, प्लस का। तो कौन से में होता है, एक्स माइनस का और वाई किसका, प्लस का। कौन से क्वाड्रेंट में होता है, दूसरे में। तो ये अपना कौन सा क्वाड्रेंट में हो जाएगा,
दूसरे क्वाड्रेंट में। अगर इस पॉइंट को बना करके देखना चाहो तो बना भी सकते हो, मान लो तो भूल जाओ, ये बनाना भूल जाओ कि क्वाड्रेंट कौन सा वो भूल जाओ, ये मैंने प्लस का होता है माइनस का, तो इसको देखो ऐसे कर लेना, एक्स की वैल्यू कितनी है -2, तो एक्स की वैल्यू -2 यहाँ पे है, और वाई की वैल्यू कितनी है 5, वो आएगी ऊपर, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। बताओ ये पॉइंट कहाँ पर है, कौन से क्वाड्रेंट में, आपके दूसरे में हो जाएगा। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख देना, ठीक है ना, सीधा देख के बताना है। ये भी क्वेश्चन आपके ऑप्शन में आएगा, वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, या फिर पूछ सकता है ब्लैंक वाले में, खालिस्तान वाले में, ठीक है ना। ये आपका एक तीसरा टाइप हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आवे एग्जाम में, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना 3rd चैप्टर का भी है और 7th चैप्टर का भी है, ये दोनों चैप्टर में पूछा जाता है, तीसरे में भी और 7वें में भी, दोनों से रिलेटेड है, तो दोनों को बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है ना। तो इसको उतार लो फटाफट, उसके बाद में अपने चौथे टाइप पे। अब बुक के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे बुक वाले हैं। देखो बुक वाले के अंदर अगर अपन पहले टाइप की बात करें, वैसे ये चौथा टाइप, ठीक है, चौथा टाइप आपका बनेगा हल्की प्रकृति से, या आपको पूछेगा सॉल्यूशन ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, दो आपको इक्वेशन देगा, उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपको बताना है कि इनका सॉल्यूशन कैसा होगा, इनकी हल्की प्रकृति कैसी होगी। तो आ जाओ, सबसे पहले आपको दो जो इक्वेशन दे देगा, जो दो समीकरण आपको देगा, उनको सबसे पहले बराबर में 0 बनाना है, ये बात ध्यान रखनी है क्वेश्चन में। तो जैसे मान लो आपको पहला दे दिया, ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा, मान लो क्वेश्चन ये दे दिया इक्वेशन, अब इसको आपको किसमें बनाना है, बराबर में आपको 0 बनाना है, तो इसलिए क्या करोगे, इस 5 को इधर ले आओगे, 5 को इधर लाओगे, माइनस में आ जाएगा, बराबर में 0 बन गया ना, तो ये आपका पहला इक्वेशन का फॉर्मूला बन गया ऐसा। तो पहले इक्वेशन में देखो x के साथ में क्या है, तो उसको a1 मान लिया, क्योंकि पहला इक्वेशन है इसलिए a1 दे दिया, और y के साथ में कोई चीज है नंबर, उसको दे दिया b1, और अगला कौन सा देगा c1, तीनों किसके इक्वेशन फर्स्ट के, इसलिए 1 1 दे दिया। जैसे पहले ये था ax प्लस by प्लस c, इक्वेशन फर्स्ट है इसलिए सबको 1 1 दे दिया, आगे बात समझ में। वैसे ही सेम टू सेम काम करना इक्वेशन सेकंड के साथ में, समीकरण 2 को देखो कैसे लिखेंगे, वही काम करना है, उसमें भी बराबर में 0 ही रखना है। ये आपका दो इक्वेशन बन गए। अब इन दोनों इक्वेशन के आपको कंपेयर करा के यहाँ से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों के मान निकाल लेने, निकाल लिए, अब फिर उनके बाद में उनमें क्या रिलेशन बनेगा, तो आ जाओ। तो आपका पहला बनता है क्या कि a1 और a2 में डिवाइड करा दे, भाग करवा दो दोनों में, b1 b2 में भाग करा दो, और c1 c2 में भी क्या करा दो, भाग करा दो, ठीक है। दूसरा आपका बनेगा कौन सा, a1 a2 b1 b2 और आपका c1 c2, ठीक है। पहली कंडीशन में क्या हो गया कि तीनों आपस में क्या है, बराबर है। दूसरी कंडीशन में मान लो दो आपस में बराबर और तीसरा आपस में बराबर है, नहीं है, दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है तीनों आपस में बराबर है, नहीं हो, तो यहाँ से तीसरी कंडीशन बन जाएगी a1 बट्टे a2 b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2, इन तीनों की इक्वेशन आपस में बराबर है, नहीं हो, तीनों आपस में बराबर है, नहीं हो। तो इसमें देखो तीन चीजें होती है, ये तो देखो सबसे पहले a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 c1 बट्टे c2 निकाल लेना है। अगर तीनों बराबर हो, दो बराबर है तीसरा बराबर नहीं है, तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो क्या क्या बनेंगे, नेचर की बात करें यहाँ पे कौन सा बन जाएगा आपका, संगत हो जाएगी, ठीक है, जिसको बोल देंगे कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरे वाले में इसमें देखो तीसरा बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, असंगत हल हो जाएगा। तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पे इसी की तरह हो जाएगा संगत, इसको बोल देंगे कंसिस्टेंट। आगे पहली बात समझ में, पहला आपका क्वेश्चन बनेगा कहाँ से, नेचर से बनेगा, आपको हल्की प्रकृति पूछेगा, आपको सॉल्यूशन की नेचर पूछेगा, कैसे, आपको कोई इक्वेशन दे देगा, वहां से आपको ये निकालना है। अगर पहली कंडीशन बन गई बराबर है, तब तो आपका कौन सा हो जाएगा, संगत हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। दूसरा अगर बराबर, दो तो बराबर है तीसरा बराबर नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, असंगत, जिसको बोल देंगे इनकंसिस्टेंट बोल देंगे।
तीसरा आपका बन जाएगा, अगर तीनों आपस में बराबर नहीं है तो संगत हल हो जाएगा और कंसिस्टेंट हल हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब सेम ही तरीके से अपन लाइन वाला देखते हैं। लाइन में चले, अगर तीनों आपस में क्या है, बराबर है, तब कौन सी लाइन बन जाएगी आपकी? कोइंसिडेंस लाइन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं संपाती रेखा। कोइंसिडेंस लाइन, ठीक है ना। एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन अगर चली जाए तो आपकी कोइंसिडेंस लाइन हो जाएगी। फिर अगला है, दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो यहां से कौन सी लाइन बनेगी? हमेशा लाइन बनेगी आपकी पैरेलल। समांतर रेखा, ठीक है। फिर अगला चलेगा, अगर तीनों आपस में बराबर है नहीं है, अगर तीनों ही आपस में बराबर नहीं है तो कौन सी लाइन बन जाएगी आपकी? इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी? इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगी। मतलब है दो लाइन है वो आपस में क्या हो जाएगी? टच होकर जाएगी, काट के जाएगी एक दूसरे को। ये आपकी हो जाएगी प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं जिसको। इंटरसेक्टिंग लाइन। आगे बात समझ में। सबसे पहला हो गया आपका सॉल्यूशन का, प्रकृति पूछ ली समीकरण की। दूसरा आपको समीकरण में लाइन कौन सी बनेगी वो पूछ लिया। तीसरा आपको हो जाएगा सॉल्यूशन पूछेगा, कितने सॉल्यूशन बनेंगे। तो देखो यहाँ से पहला अगर तीनों आपस में बराबर है तब कितने सॉल्यूशन बनेंगे? ठीक है। आगे दूसरा है इसमें बराबर नहीं है, और तीसरा आपका कौन सा? तो यहाँ पे जब दोनों क्या है, दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो यहाँ पे तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो नो सॉल्यूशन, या आप बोल सकते हो जीरो सॉल्यूशन। कोई हल नहीं। तीसरी कंडीशन आपकी, अगर आपस में बराबर नहीं है, तो जब आपस में बराबर नहीं है तो यहाँ पे कितने अन निकलेंगे? है 1 निकलेगा क्या? 1 सॉल्यूशन, एक ही हल होगा। और यहाँ पे आपस में बराबर है तब यहाँ पे कितना देंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल हो जाएंगे। ये आपके क्वेश्चन, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा ऑप्शन में तो कैसे पूछेगा? वहां पे आपको इक्वेशन दे देगा, इन कंडीशन को आपको चेक करना। ऑप्शन ऐसा देगा, कम से कम एक हल, ज्यादा से ज्यादा एक हल, या अधिक से अधिक 5 हल, ऐसे लिख देगा। वहां से आपको देख के बताना होता है कि इनमें से कौन सा सही वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे बात समझने तो फटाफट हम तो उतार लो, इसके बाद में इसके क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, दो इक्वेशन आपको दे रखी है। सबसे पहला काम क्या करना होता है? सबसे पहले इसमें बराबर में जीरो बनाना है। तो पहले इक्वेशन उठाओ, 3/2x प्लस 5/3 इंटू वाई इक्वल 7 है। इसको पहले क्या बनाना है? बराबर में जीरो बनाना है। तो प्लस का साथ है, इधर ले आएंगे, किसमें आ जाएगा? माइनस में। तो ये बन गया 5/3 वाई और माइनस का 7 इक्वल में बन गया 0। ये आपका हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है। अब सेम ही काम इक्वेशन सेकंड के साथ में करना है, मैं इधर ही कर लेता हूँ। इक्वेशन सेकंड में क्या करना है? 9x प्लस 10y इक्वल में 10 है। पहले क्या बना दे? बराबर में 0, तो माइनस का 10 इधर आ गया, बराबर आ गए 0। ये बन गए दो इक्वेशन। अब कंपेयर कराओ, ठीक है। तो कंपेयर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। पहला इक्वेशन तो 1 1 से, यानी कि समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से कर दो ना। सेम दूसरे की बताओ किससे कर देंगे? दूसरे करा देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो बताओ यहां से a1 बताओ कितना आ गया? तो x के साथ में जितना है वो आपका a1, तो a1 आ गया 3/2।
B1 बताओ कितना आ गया, B1 आपका आ गया 5/3 और C1 आपका कितना आ गया -7 आ गया। ठीक है, ये सेम हटे ना जाओ। A2 बताओ कितना आ गया 9 आ गया, B2 कितना आ गया 10 और C2 बताओ कितना आ गया -10। आ गई तीनों चीजें। अब इन तीनों चीजों को क्या कराना है, डिवाइड कराना है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले बनाते क्या A1/A2। A1 का मान कितना है 3/2, A2 का मान कितना है 9 है। सोल्व करो इनको, बट्टे वाला होता है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, या तो ऐसा कर लो, ये इसके नीचे भी कितना मान लो 1 मान लो। अब ये नीचे वाला है ना, ये ऊपर आगे उल्टा हो जाएगा। 3/2 तो सेम अपनी जगह, नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई में करने के लिए एक को तो ले जाएंगे ऊपर है, 9 को ले जाएंगे नीचे। ठीक है, अब 3 से एक बार, 3 से 3 बार, एक को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, 3 को 2 से किया कितना आया 6 आया। आगे बात समझ में, तो A1/A2 कितना गया 1/6। वैसे ही दूसरा निकालो, कौन सा, B1 में B2 का डिवाइड दो। B1 कितना है 5/3 है, B2 आपका कितना है 10 है। करो सोल्व, तो 5/3 इसके बट्टा में भी एक ले लिया, तो गुणा में करेंगे तो 1/10 बन जाएगा। 5 से देंगे कितनी बार, 2 बार, ऊपर बन गया 1, 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 3 को 2 से करेंगे 6 आ जाएगा। तीसरा और बना दो, तीसरा क्या है C1/C2। C1/C2 आपका बताओ कितना आ जाएगा, C1 आपका है -7 और C2 आपका कितना है -10। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, लेकिन बचा क्या केवल 7/10। तो तीनों में अपन ने कंपेयर किया, तो बताओ यहाँ से कौन सी कंडीशन बन रही है आपकी, यहाँ पे कंडीशन बन रही है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के। ये दो तो आपस में बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। लेकिन तीसरा बराबर नहीं है कौन सा, C1/C2। तो ये बताओ कौन सी कंडीशन बन रही है। तो यहाँ से देखो पहला अपन लिखे, तो पहला तो कौन सा हो जाएगा, अगर मैं लाइन लिखूं तो पैरेलल लाइन हो जाएगी, यानी कि समांतर रेखा हो जाएगी। ठीक है, लाइन तो कौन सी हो जाएगी, समांतर। वैसे ही मैं सॉल्यूशन लिखूं दूसरा, बताओ कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, 0 होंगे क्या, तो 0 सॉल्यूशन, यानी कि कोई हल नहीं। तीसरा आप लिख सकते हो कौन सा, कौन सा हल होगा, कैसा हल होगा, उसकी नेचर, तो वो अपन लिख देंगे कहां, कौन सी, इनकंसिस्टेंट। जिसको आप लिख सकते हो असंगत हल। तो आपके ये क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में। ठीक है, अगर मान लो ऑप्शन में नहीं आए, तो करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ऐसा करना है। तीनों में से कोई भी चीज पूछ सकता है, या तो पूछ लेगा लाइन वाला, तो वो लाइन बता देना, रेखा बता देना, या आपको पूछ लेगा कितने सॉल्यूशन होंगे, हाउ मेनी सॉल्यूशन, तो वो आ जाएगा, या आपको पूछ लेगा कौन सा लगा नेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको ये बता देना। ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए, एक ही टाइप ने अपन ने समझ लिया, वरना ये 3 टाइप बन सकते थे, अलग अलग बना सकते हैं, लेकिन करने का तरीका सबका सेम है, तो ऐसा करना। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, सबसे पहले आपको इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू निकालनी है। देखो इधर आ जाओ एक बार, पहले इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करना है, ये अपन ने बना ली यहाँ तक। फिर सेम इसी के नीचे ये मैंने जो इधर लिखा है वो इसके नीचे लिखना है। इक्वेशन सेकंड बनानी है, ये निकाल लिए, उसके बाद में ये काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपना पहला काम तो हो जाएगा ये वाला, ये कौन सा अपना पहला काम है। फिर सेकंड काम इसके नीचे ये है, ये काम आपका सेकंड है। फिर अपना ये इधर वाला जो अपन ने यहाँ पे काम किया, ये अपना थर्ड नंबर है। फिर ये करने के बाद में ये 4 नंबर की कंडीशन ये बनती है, तब जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। समझ गए, तो उतारने का क्रम ये है। यहाँ पे यहाँ पे ठीक है ना, आपका क्वेश्चन उतार लो फटाफट। ये आपके छोटे वाले क्वेश्चन जितने थे वो सारे अपन ने कर लिए हैं। अब सीधे आपके मेथड पढ़ेंगे। आपका
देखो आपका 5 नंबर टाइप है, 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है, एग्जाम में 2 नंबर में आएगा। कैसे पूछेगा? सीधा आपको यहाँ तो आपको सीधा इक्वेशन दे देगा, 2 समीकरण दे देगा और आपको पूछेगा इनका हल ज्ञात करो, सॉल्यूशन बताओ। या फिर आपको इसको किसी लैंग्वेज के अंदर बना करके दे सकता है। वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन अपने लास्ट में एक टाइप पढ़ेंगे, उसमें देख लेंगे। इसकी बात करें, अगर सीधे आपको समीकरण दे दे, सीधे इक्वेशन दे दे, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले दोनों इक्वेशन को नीचे लिखना है, सीधा क्वेश्चन से समझेंगे, इसमें और कोई बात है नहीं। क्वेश्चन देखो क्या है, 4x + 2y इक्वल में 5 है, इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दो आप फर्स्ट, वैसे ही सेकंड लिख देंगे x - 2y = 6, इसको कोई इक्वेशन नंबर नाम दे दो सेकंड। अब देखो आपको इन दोनों इक्वेशन में वो इक्वेशन देखना है जिसमें x या y अकेला हो, है ना। बहुत सारे इक्वेशन है जिसमें आपको x या y दोनों में से एक में अकेला मिल जाएगा, कोई एक आध क्वेश्चन है जिसमें अकेला नहीं मिलता, उसमें सीधा भी करना पड़ता है। तो जहां पर अकेला मिल जाए वहां उसी इक्वेशन का आपको यूज करना है। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर सेकंड में समीकरण 2 में x अकेला है, तो मैं इक्वेशन 2 का यूज कर लूंगा ना। तो समीकरण 2 से बाय इक्वेशन सेकंड, देखो क्या है, जो समीकरण नंबर 2 है वहां से x की वैल्यू निकाल लो, x की, तो x - 2y = 6, x को इधर जिसकी वैल्यू निकाल दे उसको उधर ही रखना है, तो x को तो मैंने इधर ही रख लिया, माइनस का है पूरा उधर जाएगा, किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ये आपका x का मान आ गया, इसको डब्बे में बंद कर दो, इक्वेशन नंबर कोई नाम क्या दे दो, थर्ड नाम दे दिया, ठीक है। अब इस इक्वेशन नंबर थर्ड का आपको किस में वैल्यू पुट करना है, जिसका यूज आपने नहीं किया, आपने किसका किया, सेकंड का, फर्स्ट का नहीं किया, तो जहां थर्ड का मान किस में पुट कर देना, फर्स्ट में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 का मान मैं किस में रख रहा हूँ, 1 में पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। रखो, देखो क्या करेंगे, x की जगह क्या लिख देंगे, ये पहले तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, पहला 4x + 2y इक्वल में आ जाएगा 5, x की जगह x की वैल्यू रख देंगे, तो 4 × 6 + 2y, प्लस में आगे क्या है 2y, बराबर में कितना है 5, ठीक है। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो 24, 4 को 2 से कराएंगे 8 और y, प्लस का कितना है 2y, बराबर में कितना है 5। दोबारा से देख लो, 4 को 6 से कराया 24 आ गया, 4 को 2 से कराया 8y आ गया, और प्लस में 2y, बराबर में आ गया आपका 5। y वाले दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया 10y, बराबर में कितना आ गया 5। अब ये जो प्लस का 5 इधर है ना, इसको इधर रहने दो, अपने को मान किसका निकालना है, ऐसे y का, तो ये 24 प्लस का, इसको इधर भेजेंगे, किसमें आ जाएगा, आ जाएगा 5 - 24, तो 10y बराबर 5 में से 24 जाएंगे, कितने बच जाएंगे, माइनस का 19 बच गया। सोल्व करेंगे तो 10 डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, बराबर में जाके भाग में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस का 19 अपॉन में कितना आ जाएगा 10। तो बताओ y का मान कितना आ गया, माइनस का 19/10 आ गया। अब ये जो y का मान है ये आपकी मर्जी है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, किसी में भी रख सकते हो, लेकिन सरल तरीका ये रहेगा कि y का मान उठा कर किस में रखो, तीसरे में, ठीक है ना। तो y का मान उठाओ और किस में रख दो, समीकरण 3 में। तो मैं आगे लिख रहा हूँ, y का मान पुट कर रहे हैं अपन कौन से में, समीकरण 3 में रखने पर, रखो, ये आपका x है, बराबर में ये 6 है, प्लस का 2 मल्टीप्लाई y का मान कितना है, माइनस का 19/10, रख दिया y की जगह। अब इसको सोल्व कर लो, 2 मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड में, 2 से कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, ठीक है, ऊपर 1 बच गया, 1 को 19 से कराएंगे, माइनस का 19 बटे 5 को 1 से कराएंगे 5। अब ले लेंगे क्या, एलसीएम, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसको सीधा मल्टीप्लाई कराते हैं, इसको सीधा गुना करा दो, 6 को 5 से कराएंगे 30 आ जाएगा। फिर जिसका ये खुद है वो तो सेम आता है,
तो ये माइनस का 19 क्या देगा, सेम आ जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस क्या बना देगा, माइनस। दोनों को हल करो, कितना आया बताओ, 11 आया और बट्टे में 5, तो बताओ x का मान कितना आ गया, 11/5। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 11/5 कोमा x की वैल्यू कितनी है, 11/5 और y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 19/10। इसको लिख सकते हैं, अतः समीकरण का हल 11/5 कोमा माइनस का 19/10 से है। समझ में आ गई, प्रतिस्थापन विधि कैसे लगानी, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाना है, दोबारा से देख लो। देखो, सबसे पहले आपको किसी भी एक इक्वेशन का यूज करना है, वहां से x या y की वैल्यू बतानी है। मैंने 2 नंबर का काम में लिया है, यहाँ से x की वैल्यू मैंने निकाल ली, ये x की जो वैल्यू है उसको उठा करके पहले में रख दी, तो पहले में रखी तो यहाँ से y की वैल्यू ये आ गई, y की आ गई। अब y की वैल्यू उठा करके मैंने तीसरे में रख दी, या मैं पहले में भी रख सकता हूँ, दूसरे में भी रख सकता हूँ, उत्तर सेम ही आएगा, लेकिन मैं तीसरे में रख दिया तो यहाँ से x की वैल्यू 11/5 आ गई, ये आपके सॉल्यूशन आ गए। मतलब इन दोनों समीकरण के लिए x और y के मान क्या आ जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे 11/5 और माइनस 19/10। ये आपका हो गया टाइप नंबर 5 प्रतिस्थापन विधि, 2 नंबर में पक्का आएगा परीक्षा में। ये 2 टाइप बनते हैं, एक तो प्रतिस्थापन विधि, इसी का दूसरा है कौन सा, विलोपन विधि, जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। वो इससे थोड़ा सा सरल है, उसको अपन टाइप नंबर 6 में देख लेंगे। इसको एक बार जल्दी से उतार लो, 1-2 क्वेश्चन इसके और देखते हैं, चले आ जाओ। देखो टाइप नंबर 6 है, वही 2 नंबर का बनेगा, सेम क्वेश्चन वही आएगा, सेम ही, केवल चेंज इतना आएगा, यहाँ आपको लिख के दे देगा कि विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से करो, या आपको दे देगा सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से करो, कोई भी एक मेथड का नाम दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। क्वेश्चन सेम ही बनते हैं दोनों के, जो एलिमिनेशन से क्वेश्चन होता है वो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हो सकता है, यानी कि जो विलोपन विधि से होता है वो आपका प्रतिस्थापन विधि से भी हो सकता है। आ जाओ, देखो विलोपन विधि कैसे लगाते हैं। सबसे पहले देखो, पीछे अपन ने प्रतिस्थापन विधि की, उसमें केवल एक ही समीकरण का यूज करना होता है, इसमें दोनों का काम होगा, तो दोनों को लिखना पड़ेगा। तो मैं पहले लिखता हूँ 2x + 3y = 11, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। फिर दूसरा लिखता हूँ 2x - 4y = -24, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। दोनों का यूज करना है, कैसे करेंगे, देखो पहले अपन लेते हैं पहला इक्वेशन, बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। देखो क्या करोगे, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, या तो x वाला ले लो या y वाला ले लो, कोई भी एक चीज ले लो, ठीक है। अपन लेते हैं x वाला, कैसे, देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो इक्वेशन फर्स्ट को अगर ले रहे हैं तो सहायता किसकी लेनी है, सेकंड की, ठीक है ना। अगर इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व कर रहे हैं तो ये सेकंड की सहायता लेनी है। कैसे, ये इक्वेशन फर्स्ट मैंने लिख दिया 2x + 3y = 11। अब इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है कि इसके बराबर आ जाए। इसमें तो देखो आपको सीधा बराबर दे रखा है, लेकिन ऐसे नहीं करना, आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा अप्लाई करना है। क्या, इक्वेशन फर्स्ट का काम कर रहे हैं तो सेकंड की सहायता लेनी है। सेकंड में x के साथ में कितना है, प्लस का 2n है, तो इसको पूरे को क्या करा देना, मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है ना। तो समीकरण को 2 से गुणा करने पर, ठीक है, तो समीकरण को क्या इन दोनों में सेम है, तो एक को अलग कर दो थोड़ा सा, ये ठीक है। अब ये आपका बन गया समीकरण, इसमें क्या करना है, 2 से आप गुणा करा दो, तो 2 से गुणा करा दें, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2, कराओ मल्टीप्लाई। तो पहले 2 3 से कराएंगे ना जाएगा 6x, इससे कराएंगे 6y, तो ये हो जाएगा 22। अपना एक नया समीकरण बन गया जिसको नाम दे देना 3। सेम ही काम कराना है किसके साथ में, इसके साथ, ठीक है। अब करेंगे बाई इक्वेशन सेकंड, यानी कि समीकरण 2 से। सबसे पहले क्या काम किया,
पहले इक्वेशन का यूज करके तीसरा इक्वेशन बना लिया। कैसे बना? सेकंड के x के साथ में मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब वैसे ही दूसरे का काम ले रहे हैं। दूसरा कौन सा है? 2x माइनस का 4y इक्वल में माइनस का 24 है। अब इसमें पहले में किसकी सहायता ली? दूसरे की। अब दूसरे की काम ले रहे तो किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? पहले की। तो बताओ पहले में x कहाँ पे है? ये रहा, कितना है? 3 है ना। तो दूसरे को किससे मल्टीप्लाई करा देना है? 3 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो 3 से मल्टीप्लाई कराने पर करा दो। देखो इसको कराएंगे ना, जाएगा 6x, ये हो जाएगा 12y, ये कितना जाएगा? माइनस का 72। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 4। बन गए 4 समीकरण। अब आपको क्या करना है? तीसरे और चौथे समीकरण को दोनों को क्या कर देना? माइनस करा देना, ठीक है ना। समीकरण 3 में से 4 घटाने पर देखो कैसे करेंगे। 3 में से 4 घटाना है ना, तो 3 को ऊपर लिख दो। 6x प्लस 6y बराबर आपका देगा 22। जिसको घटाना है वो नीचे क्या घटाना है? 6x माइनस 12y इक्वल में माइनस का 72। अब क्या कराना है? माइनस। तो माइनस कराते हैं तो चिन्ह चेंज कर दो। यहाँ पे प्लस है माइनस, यहाँ पे माइनस है प्लस, यहाँ पे माइनस है प्लस, चिन्ह चेंज कर दो, ठीक है। जो प्लस का है माइनस बना दो, माइनस का प्लस बना दो। ये प्लस का ऊपर वाला, ये नीचे वाला माइनस एक दूसरे से कट जाएंगे। ये प्लस का 6y। अब चिन्ह चेंज करने के बाद जो चिन्ह आया ना वही है इसका वास्तविक में ना। ये 6 है, ये 12 है, कितने हो जाएंगे? ये प्लस का 18y हो जाएगा। और ये 22 है और ये 72 है, कितने हो जाएंगे? 94 हो जाएगा। अब y बराबर आ जाएगा 94 अपॉन में 18 उधर जाएगा, किसमें आ जाएगा? भाग में आ जाएगा, डिवाइड में। इनको सोल्व कर लो। कट रहेंगे किसी एक नंबर से, 2 से कट रहा है 9 बार, ये 2 से कितनी बार कट रहा है? 4 और 7 बार। अब नहीं कट रहा ना, तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई? 47 बटे। हो गया इतना काम। इतना काम यहाँ तक करना है आपको किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से। अब वही काम सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया था, वही y का मान आ गया, उठा करके खाने जो भी इक्वेशन चोको लगा भी में रख दो, ठीक है। जो भी छोटा लगे उसमें रख दिया करो ताकि जल्दी आंसर आ जाए। लेकिन अगर किसी में भी रखोगे आंसर तो सेम आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ? y की वैल्यू उठाऊंगा और कहाँ पे रख दूंगा? इक्वेशन फर्स्ट में रखूँ सेकंड में रखूँ? फर्स्ट में रख देते हैं ना। तो y का मान में उठा कर किस में रख रहा हूँ? इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण 1 में रखने पर ये रहा आपका समीकरण। में लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे 3x प्लस में 3y इक्वल में 11 है। रखो y की वैल्यू। ये 3x है, y की जगह लिख देंगे 47 बटे 9। 3 से कितनी बार चला गया? बन गया 3x प्लस में 47 बटे 3 बराबर 11। x की वैल्यू चाहिए, ये वाला प्लस का बराबर में भेज देंगे, किसमें आ जाएगा? माइनस में। तो बढ़ जाएगा 3x बराबर 11 माइनस 47 बटे। अब वापस क्या ले लेंगे? एलसीएम कितना आ गया? 3। सीधा गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा? 33 माइनस का 47। 3x बराबर माइनस कराओ, कितना आ गया? 14। तो माइनस का 14 अपॉन में 3। ये मल्टीप्लाई में बराबर में जाए, किसमें आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। ये इसके साथ में डिवाइड में आएगा तो डिवाइड वाले आपस में मल्टीप्लाई जाते हैं। तो माइनस का 14 अपॉन में 9। तो x का मान कितना आ गया? माइनस के 14 बटे 9 और y का मान कितना आ गया? 47 बटे 9। ये आपके क्या आ गए? सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देन सॉल्यूशन माइनस का 14 बटे 9 कॉमा 47 बटे, ये आपका क्या आ जाएगा? इसका आंसर। ये आपकी है विलोपन विधि। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, लेकिन क्वेश्चन छोटे छोटे आएंगे आपकी, इतना कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। करने का तरीका यही रहेगा। सबसे पहले का काम
पहले का यूज करना है तो सहायता किसकी लेनी है, सेकेंडरी की, तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये तीसरा इक्वेशन बन गया। फिर दूसरे का यूज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, पहले इक्वेशन के x के साथ में, तो 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, दोनों इक्वेशन को माइनस करा देना है और यहाँ से आंसर निकल जाएगा। आगे बात समझ में, ये आपका 6 नंबर टाइप हो गया, 2 नंबर का चैप्टर नंबर 3 है, उसके टाइप लगभग सारे कंप्लीट है। खाली क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चनों को देखते हैं ना, उतारो जल्दी से। देखो प्रश्नावली 3.1 में, चैप्टर 3.1 में देखो, पीछे एग्जाम्पल दे रही है, 2 एग्जाम्पल, उनको आप देख लेना है ना, हो जाएंगे टाइपों के अनुसार। देखो पहला क्वेश्चन है, उसको अपन एक बार बाद में देखेंगे, 3.1 का पहला क्वेश्चन, उसको अपन एक बार बाद में देखेंगे, इसमें लैंग्वेज वाले हैं। तो अभी लैंग्वेज वाले पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने को छोटे क्वेश्चन आने चाहिए, उसके बाद में लैंग्वेज पे बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अपन बाद में देखेंगे, सबसे पहले चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में आपको कह रखा है कि लाइनों की आप बताओ क्या नेचर बताओ, यानी कि रेखाओं की प्रकृति बताओ कि रेखा क्या होगी, संपाती होगी, यानी कि आपकी कोइंसिडेंस होगी या पैरेलल होगी, या कौन सी रेखा होगी, है ना। तो ये क्वेश्चन तो किया हुआ है अपना। सेम ही दूसरा क्वेश्चन है, उसमें सॉल्यूशन पूछा है कि संगत हल होंगे या असंगत हल होंगे, कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे। 4 नंबर में आपको पूछा हुआ है कि 4 नंबर क्वेश्चन है ग्राफ से है, ठीक है। ये 4 नंबर भी अपन कल एक क्लास और बनाएंगे, उसमें देखेंगे, है ना। तो पहले करते हैं बात दूसरे की। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं एक बता देता हूँ, अगले वाले आप कर लेना, मैं पहला आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला आपका दे रखा है 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर जान दे दो 1, फिर बाद में है 7x प्लस में 6y और माइनस का 9 इक्वल 0, नाम दे रखा है सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले काम क्या करना है, बराबर में 0 बनाना होता है, तो 0 तो पहले से बनाकर दिया है अगले ने। अब सीधा काम करते हैं, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर देखो कैसे कराएंगे। x के साथ में जो दे रखा है वो आपका a1 हो जाएगा, तो a1 आ गया 5, b1 बताओ कितना है, चिन्ह के साथ में लेना है माइनस का 4, c1 आपका आ जाएगा प्लस का 8, जो भी चिन्ह है वो लेना है, सेम एज इट इज। इसी प्रकार क्या कर लेंगे बताओ, a2 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, b2 बताओ कितना आ जाएगा 6, और c2 बताओ कितना आ जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा। निकालिए तीनों मान। अब पहला क्या निकालना, a1 बट्टे a2, a1 बट्टे a2 बताओ क्या आ जाएगा, a1 का मान है 5 और a2 का मान है 7। वैसे b1 बट्टे b2 बताओ कितना आ जाएगा, ये आपका माइनस का 4 और 6 काटेंगे 2 से, और ये 3 बार, तो माइनस का 2 बट्टा 3। वैसे c1 बट्टे c2 बताओ कौन सा हो जाएगा, 8 बट्टे माइनस का 9। तो यहाँ से अपन ने चेक किया कि a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2, c1 बट्टे c2 तीनों ही आपस में बराबर है नहीं आ रहे। तो अगर तीनों आपस में बराबर नहीं आ रहे तो अपने को कौन सा पूछा है, इसमें लाइनें पूछी है, तो बताओ कौन सी लाइन बन जाएगी यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। देन लाइन कौन सी हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, जिसको बोल देंगे कौन सी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। आगे बात समझ में, ये ऐसे आपका जो 3.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है। अगले 3 क्वेश्चन और दे रखे हैं, 2 ही दे रखे है ना, इसमें आपको एक और बता दे क्या, या कर लोगे आप, कर लेना है ना, 2 ही है, एक तो मैंने करवा दिया सेम एज इट इज तरीके से, 2 और दे रखे हैं वो आप कर लेना।
साथ में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 2 में क्या पूछा है, लाइनों का पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है हल कैसा होगा, संगत होगा या असंगत होगा। तो आ जाओ एक क्वेश्चन ले लेता हूं, कौन सा ले बताओ। तो ये जो 3 नंबर वाला है वो अपन ने टाइप समझा था, वहां पे कर लिया था ना। अपन ले लेते हैं 4 नंबर ले ले। तो 4 नंबर वाला देखो भाई, और आप देख लेना अपने हिसाब से कर लेना, जो नहीं है पूछ लेना। 4 नंबर वाला है 5x माइनस 3y बराबर में दे रखा है 11। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसको पहले किस में बनाना पड़ेगा, माइन बराबर 0 बनाना पड़ेगा ना। प्लस का 11 है, माइनस में आ जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा माइनस का 11। वैसे ही दूसरे में काम करो, माइनस का 10x है, प्लस का 6y है, माइनस का 22 है ना, बराबर में देर का माइनस 22। इसको इधर ले आएंगे, किस में आ जाएगा प्लस में, तो बराबर में 0 बच जाएगा। तो प्लस का 22 और बराबर है 0। इक्वेशन नंबर आ गया सेकेंड। वही काम कंपेयर करवाएंगे, तो कंपेयर से क्या जाएगा, कंपेयर या तुलना से, तुलना से a1 बताओ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, b1 आपका आ जाएगा माइनस का 3, c1 आपका आ जाएगा माइनस 11। वैसे ही a2 बताओ कितना आ जाएगा माइनस का 10, b2 बताओ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और c2 बताओ कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तब यहाँ से a1 बट्टे a2 बताओ कितना आ जाएगा 5 बट्टे माइनस 10, यानी कि एक बार और 2 बार, यानी कि माइनस का 1 बट्टा, नीचे जो चिन्ह होता है माइनस का वो ऊपर जाके माइनस हो जाता है, वो ऊपर चला जाता है, एक ही बात है, ठीक है। ऐसे ही निकाले b1 बट्टे b2 का। b1 बताओ कितना है -3, b2 6 है, काटेंगे 1 से 2 बार, तो 1 बट्टे 2 किसका माइनस का। वैसे ही c1 बट्टे c2 बताओ कितना आ जाएगा माइनस का 11 बट्टे 22, यानी कि काटेंगे एक बार ये 2 बार, तो माइनस का 1 बट्टा 2, तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं ना। तो यहाँ से कंडीशन कौन सी लग जाएगी, a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, और ये भी बराबर है किसके, c1 बट्टा c2 के। तो ये कंडीशन बन रही है। तो जब ये कंडीशन बनती है तो आपका सॉल्यूशन कैसा होता है, हल कैसा होता है। तो इसमें आपको पूछा है संगत हो गया या असंगत है, कंसिस्टेंट हो गया या इनकंसिस्टेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट जिसको बोलते हैं संगत हल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर अपने कर लिए। सेम तरीके से अगले क्वेश्चन आपको कर लोगा। तो इसके आगे कितने बचे हुए हैं, 3, एक कर लिया अपने चौथा, अब बच रहे हैं आपका पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां। तो आपको कर लेना है, जो नहीं है वो आप बता देना, ठीक है, वो आपको बता देंगे बाद में। अब क्वेश्चन नंबर 4 है वो ग्राफ से है, वो बाद में देखेंगे। तो आज अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए, एक तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। आगे चलो फिर, इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन। इसमें दे रखा है कि एक आयताकार पार्क का अर्ध परिमाप हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मतलब देखो ऐसा है, मैं यहाँ पे डायग्राम बना के बताता हूँ, उसको देखना। ये एक आपका रेक्टेंगुलर आकार का क्या है कि पार्क है, यानी कि आयत के आकार का एक पार्क है, जिसमें कह रखा है, देखो लिखा हुआ है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि इसकी लंबाई है, तो ये होती है कि आयत की क्या लंबाई, जिसको एल से लेंथ बोलते हैं ना। तो जिसकी लेंथ है वो उसकी विड्थ, विड्थ का मतलब चौड़ाई। ठीक है, तो इसकी विड्थ से कितनी ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है ना, ये लिख रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इससे लंबाई को तो कितना मान लूं, x मान लूंगा, मतलब चौड़ाई को x मान लूं, और लंबाई को आपका क्या मान लूंगा, y मान लूंगा। ठीक है, तो यहां से लिख दूंगा एज्यूम कितनी मान लेंगे, x, मतलब लंबाई को तो कितना मान लिया, x मान लेंगे।
वैसे ही चौड़ाई को कितना मान लेंगे, y यानी कि विड्थ, ठीक है ना। दोनों चीजें मान ली। अब पहला रिलेशन अपने को क्या दे रखा था, पहला अपने को दे रखा है कि इसका अर्ध परिमाप क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप हाफ पैरामीटर, कितना दे रखा है 36। तो एक आयत होता है उसका परिमाप क्या होता है वैसे, तो दे रखा है अर्ध परिमाप, यदि अर्ध परिमाप बराबर होता है यानी कि हाफ पैरामीटर, बताओ हाफ पैरामीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। देखो पूरे पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी होता है। आधे का पूछ रहे हैं तो आधे का मतलब उसमें 2 का डिवाइड दे देंगे, दे दिया तो 2 से 2 कट गया, तो आपका बताओ आधा क्या हो गया एल प्लस बी, मतलब लेंथ और विड्थ दोनों का ऐड कर दो, आपके पास में क्या आ जाएगा हाफ पैरामीटर यानी कि अर्ध परिमाप आ गया। वो आपको दे कितना रखा है 36 दे रखा है, तो यहाँ से पहला इक्वेशन बन गया एल प्लस बी बराबर कितना 36, एल आपने कितना माना x और b कितना माना y, बराबर कितना आ गया 36। इसको दाम दे देना आप कौन सा इक्वेशन, पहला इक्वेशन, ठीक है। वैसे ही एक दूसरी कंडीशन और दे रखी है क्या, कि जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी ज्यादा है 4, है ना। तो मतलब x और y इन दोनों में डिफरेंस कितना दे रखा है 4 का, वो आपका क्या समझ गए, मतलब लंबाई है वो ज्यादा है किससे चौड़ाई से, कितनी ज्यादा है 4। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा सीधा नहीं लिखे, ऐसा लिख दो कि इसकी लंबाई x ज्यादा है किससे चौड़ाई से, कितनी ज्यादा है 4, तो प्लस का 4, ठीक है। ये प्लस का y इधर आके किस में आ जाएगा माइनस में, तो ये ऐसे बना इक्वेशन, ठीक है ना। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। बस इस क्वेश्चन में खाली आपको बनाना ही है, खाली क्वेश्चन इक्वेशन बनाना है, बनाना सीख गए। ये आपका ऐसे बनेंगे आपके कौन से वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, ठीक है, भाषा आधारित क्वेश्चन ऐसे आएंगे, इसमें दोनों इक्वेशन बनाने थे बना दिए। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इसमें आपको एक समीकरण दे रखा है, ठीक है, और क्या कह रहे हैं अब इसमें कह रहा है कि इस एक समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8, अब इसमें 3 कंडीशन बना रखी है। ये कह रखा है कि इस समीकरण की को देख करके आपको खुद को एक समीकरण बनाना है। इसमें पहली कंडीशन तो क्या कह रहे हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा होनी चाहिए, मतलब ये कंडीशन बननी चाहिए कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। तो उसके जैसा एक दूसरा बनाना आपको, जिसमें आपको क्या होनी चाहिए पहली कंडीशन लागू होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 तीनों आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। तो एक काम करो आप बराबर बना दो, तो वो क्या हो जाएगी बराबर नहीं होनी चाहिए ना, वो बनाना है। तो कौन सी ले बताओ, मैं यहाँ पे 3 ले लूँ 3x, यहाँ पे 4y ले लूँ और यहाँ पे कुछ भी ले लो मर्जी से, चलो 20 ले लिया इक्वल 0। तो इनका देखो ये है a1 कितना है आपके पास में, मैं यहाँ पे लिखूँ देखो a1 कितना है 2 है, a2 कितना है 3 है, a1 कितना है प्लस का 3 है, a2 कितना है 4 है, और ये कितना है माइनस का 8 है और ये माइनस का 20 है। तीन आपस में बराबर है क्या, नहीं है, तो पहली कंडीशन ऐसी गई। दूसरी थाने दे रखी है कौन सी पैरेलल लाइन बनानी, यानी समांतर रेखा बनानी। तो ऐसे 3 इक्वेशन आपको अपनी मर्जी से ले सकते हो, इसके आंसर सेम नहीं आएंगे, तीनों के जैसा दिमाग वैसे आंसर आएंगे। मैंने ये लिखा है, आपको ऐसा दूसरा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। एग्जाम में वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान रख लियो, चैप्टर में दे रखे तो इन देख लीजिए ना। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका लैंग्वेज वाला है, वो भी अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अपना पहला चैप्टर है 3.1 है, उसमें काम के 3 इक्वेशन है आपका, एक तो दूसरा तीसरा और एक आपका 5वां क्वेश्चन है ना। इन तीनों क्वेश्चनों को अपन ने देख लिया। बात करें अगला चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3.2 एक्सरसाइज आपकी 3.2 है, उसमें आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, उसमें 6 दे रखे हैं, है ना। जो 6 में आपको सब में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, प्रतिस्थापन विधि,
अपन ने टाइप नंबर 5 में पढ़ ली प्रतिस्थापन विधि, सेम तरीका लगाना हर क्वेश्चन के अंदर, या आप कल घर से करके ले आना, जो नहीं है वो अपन देख लेंगे, ठीक है। और 3.3 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.3, उसमें आपकी दे रखे हैं फर्स्ट के 4 दे रखे हैं, इन चारों को आपको विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो इन चारों को भी आप एलिमिनेशन मेथड से करके देख लेना। अपने टाइप नंबर 6 पढ़ लिया है, ये आपका आज का होमवर्क हो गया। कितने क्वेश्चन हो गए? 4 तो आपके एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन हो गए और 6 आपके हो गए सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन हो गए। टोटल हो गए 10 तो क्वेश्चन ये हो गए और साथ में 3.1 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। उनको कल कर लेना और कल की अगली क्लास में अपन पढ़ लेंगे कौन सा, ये जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है और साथ में आपके डाउट, वो अपन कल देख लेंगे। कल अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो जितने क्वेश्चन दिए हैं उनको आप करके ले आना, ठीक है।